Good evening, dear students. I am going to start the remaining part of the lesson, The Summer of the Beautiful Horse. Yesterday we had studied that Aram and Morad were riding on the horse. Now what happened when they tried to ride one by one, एक एक करके दोनों ने कोशिश की और उसके बाद कौन सफल होता है, किसको असफलता मिलती, इसके बारे में हम पढ़ेंगे और आगे की कहानी पढ़ेंगे। अरम बोलता है, आई गॉट डाउन एंड माई कजिन मोराड किकड हिज हिल्स इनटू द हॉर्स। अरम कहता है कि मैं घोड़े से नीचे उतर गया और मेरा कजिन मोराद किकड हिज हिल्स, उसने पेग मारी, इनटू द हॉर्स एंड साउटेड, और ज़ोर से चिल्लाया, वजीर रन, यानी उस घोड़े का नाम उसने क्या रखा था, वजीर। वो कहा, वजीर दौड़ो। द हॉर्स स्टूड ऑन इट्स हिंड लेग्स, और घोड़ा जैसा कि चित्र में दिखाया गया है अपने पिछले पैर पे खड़ा हो गया। स्नॉर्टेड, हिनहिनाया, एंड बस्ट इनटू ए फ्यूरी ऑफ स्पीड, और एकदम तेज गति से, क्रोधित होकर तेज गति से दौड़ा। दैट वाज द लवलीएस्ट थिंग आई हैड एवर सीन, और अरम कहता है कि यह मेरे जीवन का सबसे सुंदर दृश्य था जो मैंने देखा। माई कजिन मोराड रेस्ट द हॉर्स एक्रॉस ए फील्ड ऑफ ड्राई ग्रास, कहता है कि उसका कजिन उसने घोड़े को जो है एक सूखी हुई घास के खेत से दौड़ाया टू एन इरिगेशन डिच, और वहाँ से वह एक खाई की तरफ ले गया जो जिसका इस्तेमाल इरिगेशन यानी सिंचाई के लिए किया जाता है। क्रॉस द डिच ऑन द हॉर्स, और घोड़े पर चढ़ करके ही उसने खाई को पार किया। एंड 5 मिनट्स लेटर रिटर्न ड्रिपिंग वेट, और 5 मिनट बाद जब वह लौटा तो पूरी तरह से वह गीला था और उसके कपड़े से ड्रिप हो रहा था, यानी पानी रिस रहा था। द सन वाज कमिंग अप, सूरज ऊपर चढ़ रहा था। नाउ इट इज़ माई टर्न टू राइड, आई सेड, अब सूर्य ऊपर चढ़ने लगा, यानी अब दिन जो है बढ़ने लगा, सुबह ज़्यादा होने लगी। तब मैंने कहा कि अब मेरी बारी, अब मुझे भी राइडिंग करने दो। माई कजिन मोराद गॉट ऑफ द हॉर्स, वो कहता है कि उसका कजिन मोराद घोड़े से उतरा। राइड, ही सेड, उसने कहा कि अब तुम राइडिंग करो। आई लिफ्ट टू द बैक ऑफ द हॉर्स, मैं भी घोड़े की पीठ पर चढ़ गया। एंड फॉर ए मोमेंट न्यू द मोस्ट ऑफुल फियर इमेजिनेबल, और कुछ पल के लिए तो मुझे बहुत भय लगा, बहुत डर लगा। द हॉर्स डिड नॉट मूव, मैंने जब उसको किक मारा वो हिला तक नहीं। किक इन टू इज मसल्स, जैसे मैंने अरम की नकल की और उसके मांसपेशियों में किकिंग किया, लात मारा। मैं कजिन मोराद से, जैसा कि मेरे कजिन मोराद ने कहा, व्हाट आर यू वेटिंग फॉर, फिर उसने कहा, तुम अब किसका इंतज़ार कर रहे हो। वी हैव गॉट टू टेक हिम बैक बिफोर एवरीबडी इन द वर्ल्ड इज अप एंड अबाउट, तुम जल्दी से अपनी सवारी पूरी कर लो, क्योंकि हमें इस घोड़े को वापस उसी जगह पर ले जाना है, इसके पहले कि दुनिया में लोग जग जाएं। आई किक्ड इन टू द मसल्स ऑफ द हॉर्स, उसके बाद मैंने घोड़े के मसल्स में यानी मांसपेशियों में किक किया। वंस अगेन इट रियर्ड, फिर ये अपने पिछले पैर पर वैसे ही पहले खड़ा हुआ। एंड स्नॉर्टेड, फिर हिनहिनाया। देन इट बिगैन टू रन, उसके बाद वह दौड़ना चालू कर दिया। आई डिडेंट नो व्हाट टू डू, मुझे तो पता ही नहीं था कि क्या किया जाता है, कैसे घोड़ा चलाया जाता है। इंस्टेड ऑफ रनिंग अक्रॉस द फील्ड टू द इरीगेशन डिच, इस बार घोड़ा उस सूखी हुई घास और पानी वाले खाई से, सिंचाई के लिए जो पानी था उसकी खाई से, गड्ढे से गुजरने की बजाय, द हॉर्स रैन डाउन द रोड, ये सड़क पर गया। टू द वाइन यार्ड, वाइन यार्ड मीन्स अंगूर वाटिका, आप डिक्राम हेल्वियन नामक जमींदार के वाइन यार्ड से, वेयर इट बिगैन टू लिप ओवर वाइन, और जा करके लताओं पर कूदने लगा। द हॉर्स लिप्ड ओवर 7 वाइन्स बिफोर आई फेल, वह लगभग 7 लताओं पर कूदा, तभी मैं गिर गया। देन इट कंटिन्यूड रनिंग, उसके बाद वह दौड़ना चालू किया। माई कजिन मोराड केम रनिंग डाउन द रोड, जब मैं गिर गया तो सड़क से दौड़ते दौड़ते मेरा कजिन जो है मेरे पास आया। आई एम नॉट वरीड अबाउट यू, वह कहा, ही साउटेड, वो चिल्लाते हुए कह रहे, पागल, मैं तुम्हारे लिए नहीं आया हूँ। वी हैव गॉट टू गेट दैट हॉर्स, हमें वो घोड़ा किसी कीमत पर पकड़ना होगा। यू गो दिस वे एंड आई शैल गो दिस वे, तुम इधर से जाओ, मैं इधर से जाता हूँ। इफ़ यू कम अपॉन हिम, अगर तुम्हें मिल जाए तो बी काइंडली, दयावान हो जाना। आई शैल बी नियर, मैं तुम्हारे करीब ही रहूँगा। आई कंटिन्यू डाउन द रोड एंड माई कजिन
मैं सड़क से नीचे गया और मेरा कजिन जो है दूसरी सड़क से गया। मोराद वेंट अक्रॉस द फील्ड टूवर्ड द इरिगेशन डीज, और मोराद ने खेत को पार करके और वह खाई की तरफ गया। इट टुक हिम हाफ एन आवर टू फाइंड द हार्स एंड ब्रिंग हिम बैक, उसको सिर्फ आधा घंटा लगा, वह घोड़े को खोजा और वापस लाया। ऑल राइट ही सेड, जंप्ड ऑन, उसके बाद उसने मुझसे कहा ठीक है अब तुम बैठो। द होल वर्ल्ड इज अवेक नाउ, और उसने कहा अब तुम जल्दी बैठो, अब हम तुम्हें जो है घर ले चलेंगे क्योंकि पूरी दुनिया में लोग जग चुके होंगे। व्हाट विल वी डू, आई सेड, मैंने कहा कि अब हम लोग क्या करेंगे। वेल ही सेड, उसने कहा अच्छा, वी शैल आइदर टेक हिम बैक और हाइड हिम अंटिल, अंटिल मीन जब तक कि नहीं, टुमारो मॉर्निंग। उसने कहा कि हम लोग इस घोड़े को ले चलेंगे वापस और इसको छिपा देंगे और तब तक छिपाए रखेंगे जब तक कि कल सुबह न हो। ही डिडंट साउंड वरीड, वह बिल्कुल भी चिंतित नहीं था। एंड आई न्यू ही हैड हाइड हिम, ही वुड हाइड हिम एंड नॉट टेक हिम बैक, और मैं जानता था कि वह घोड़े को छिपा देगा और वापस नहीं लाएगा। नॉट फॉर ए वाइल एट एनी रेट, एक पल के लिए भी वो देर नहीं करना चाहता था किसी की भी कीमत पर। वेयर विल वी हाइड हिम, आई सेड, मैंने उससे पूछा कि आखिर हम घोड़े को कहाँ छिपाएंगे। आई नो ए प्लेस, ही सेड, उसने कहा पागल, मैं एक जगह जानता हूँ, चलो। हाउ लॉन्ग एगो डिड यू स्टील दिस हार्स, आई सेड, अब मैंने डरते डरते उससे पूछा कि तुमने कितने समय पहले एक घोड़ा चुराया था। इट सडनली dawned on me that he had been taking these early morning rides for some time and had come for me this morning only because he knew how much I longed to ride। कह रहा अचानक जैसे लगा मेरे चेहरे पर ज्ञान का उजाला हो गया, और डांड मतलब उजाला, प्रभात होना मेरे, लेकिन यहाँ प्रभात का मतलब दिन निकलने से नहीं, नॉलेज से है कि मुझे ज्ञात हुआ ही दैट ही हैड बीन टेकिंग दीज अर्ली मॉर्निंग राइड्स, वह कि कई सुबहों से, यानी एक दो दिन से नहीं, कई दिन से वह सुबह सुबह राइडिंग करने निकल रहा था, फॉर सम टाइम, कुछ समय से। एंड हैड कम फॉर मी दिस मॉर्निंग, और आज सुबह वह मेरे पास इसलिए आया ओनली बिकॉज ही न्यू हाउ मच आई लॉन्ग टू राइड, क्योंकि उसको अच्छी तरह से मालूम था कि मुझे घुड़सवारी करना कितना पसंद है और मैं कितना तरस रहा था उसके लिए। हु सेड एनी थिंग अबाउट स्टीलिंग ए हॉर्स, ही सेड, उसने कहा, किसने कहा कि मैं घोड़ा चुराया हूँ। एनी हाउ, आई सेड, मैंने कहा नहीं नहीं कोई नहीं। हाउ लॉन्ग एगो डिड यू बिगिन राइडिंग एवरी मॉर्निंग, तुम मुझे सिर्फ इतना बता दो कि तुम हर सुबह कि कब तुम कितने दिनों से राइडिंग कर रहे हो। तो उसने कहा नॉट ओनली दिस मॉर्निंग, ही सेड, पहले तो वह झूठ बोला कि सिर्फ आज सुबह। आर यू टेलिंग द ट्रूथ, आई सेड, मैंने कहा कि तुम सच बोल रहे हो क्या। ऑफ कोर्स नॉट, तब उसने कहा बिल्कुल नहीं। बट इफ़ वी आर फाउंड आउट, अगर हम पकड़े गए, दैट्स वाट यू आर टू से, तो तुम्हें यही कहना होगा। क्या कहना होगा कि हम बस आज ही सुबह तो घोड़ा पकड़े हैं। आई डोंट वांट बोथ ऑफ अस टू बी लायर्स, मैं नहीं चाहता हूँ कि हम दोनों लोगों की बातें झूठी निकले, यानी मैं कुछ और कहूँ तुम कुछ और कहो ताकि हम लोग पकड़े जाएं। ऑल यू नो इज़ दैट वी स्टार्टेड राइडिंग दिस मॉर्निंग, बस तुम इतना याद रखो कि तुम आज मेरे साथ सुबह सुबह आज बस राइडिंग की हो तो तुम हमेशा यही कहोगे। ऑल राइट, आई सेड, मैंने कहा ठीक है मैं यही कहूँगा। ही वॉक द हॉर्स क्वाइटली टू द बार्न, बार्न मीन खलिहान, ऑफ ए डेजर्टेड मीन सुनसान वाइन यार्ड, वह जो है एक अंगूर की लताओं के बीच स्थित एक खाली खलिहान में ले गया। विच एट वन टाइम हैड बीन द प्राइड ऑफ ए फार्मर, वह खलिहान जो आजकल खाली था कभी किसान के लिए गर्व की बात हुआ करता था। नेम्ड फेट वजियन, और उस फार्मर का नाम था फेट वजियन, जिसका ये खलिहान था, जिसका ये अंगूर का बागीचा था। देयर वर सम ओट्स एंड ड्राई अल्फाफा इन द बार्न, उस खलिहान में कुछ ओट के फल थे और कुछ सूखे अल्फाफा नाम के फल थे। वी बिगैन वॉकिंग होम, और उसके बाद वहाँ बांधने के बाद, ओट मीन्स होता है कॉर्नफ्लॉक्स, यानी एक अनाज जिसे दूध में डालकर खाया जाता है। तो वी बिगैन वॉकिंग होम, और उसके बाद हम घोड़ा वहाँ पर बांधने के बाद घर चलना शुरू कर दिए। इट वाज नॉट ईजी, अब घर पे जाना बहुत आसान काम नहीं था। ही सेड, सॉरी, इट वाज नॉट ईजी, ही सेड, टू गेट द हॉर्स टू बिहेव सो नाइसली, उसने कहा कि इस घोड़े को अच्छा व्यवहार करना सिखाना कोई आसान काम नहीं था। एट फर्स्ट ही वांटेड टू रन वाइल्ड, पहले तो यह घोड़ा
जब मैं चलाना शुरू किया तो एकदम जंगली असभ्य की तरह दौड़ता था। बट एज आई हैव टोल्ड यू, लेकिन जैसा कि मैंने तुम्हें बताया है, आई हैव ए वे विथ ए हॉर्स, चूँकि अब मेरी जान पहचान हो गई इस घोड़े के साथ। आई कैन गेट इट टू वांट टू डू एनीथिंग आई वांट इट टू डू, अब तो मैं इस घोड़े के साथ जो चाहूँ वो कर सकता हूँ। हॉर्स अंडरस्टैंड्स मी, हॉर्सेज अंडरस्टैंड मी, क्योंकि घोड़े मुझे समझते हैं, यानी घोड़ों का बिहेवियर मुझे अच्छी तरह पता है। हाउ डू यू डू इट, आई सेड, मैंने कहा, तो तुम ये कैसे कर लिए, कैसे? आई हैव एन अंडरस्टैंडिंग विथ ए हॉर्स, ही सेड, उसने कहा कि मैंने कहा ना कि मेरी घोड़े से अच्छी जान पहचान है। येस बट वाट सॉर्ट ऑफ एंड अंडरस्टैंडिंग, आई सेड, मैंने कहा कि आखिर घोड़े से कैसी जान पहचान है? ए सिंपल एंड ऑनेस्ट वन, ही सेड, उसने कहा बस सीधा साधा और एकदम ईमानदारी की बात। वेल, आई सेड, आई विश आई न्यू हाउ टू रीच एन अंडरस्टैंडिंग लाइक दैट विथ ए हॉर्स, मैंने कहा कि मेरी भी इच्छा है कि मैं भी घोड़े के साथ अपनी जान पहचान बनाना चाहता हूँ, कृपया तुम मुझे सिखा सकते हो क्या? तो उसने कहा, यू आर स्टिल ए स्मॉल बॉय, अभी तुम एक छोटे बच्चे हो। ही सेड, व्हेन यू गेट टू बी 13, जब तुम 13 साल के हो जाना, यू विल नो हाउ टू डू इट, तो तुम जान जाओगे कैसे किया जाता है। आई वेंट होम एंड एट ए हार्टी ब्रेकफास्ट, तब मैं घर गया और खूब बढ़िया से ब्रेकफास्ट किया। दैट आफ्टरनून माई अंकल खुसरो केम टू आवर हाउस फॉर कॉफ़ी एंड सिगरेट, उस दिन दोपहर बाद हमारे अंकल खुसरो हमारे घर कॉफ़ी और सिगरेट के लिए आए। ही सैट इन द पार्लर में बैठक कक्ष, और वो बैठक कक्ष में बैठ गए। सिपिंग एंड स्मोकिंग एंड रिमेंबरिंग द ओल्ड कंट्री, और वह कॉफ़ी की चुस्की भी ले रहे थे और सिगरेट पी रहे थे, और साथ ही साथ हमारे पुराने देहात को याद भी कर रहे थे। देन अनदर विजिटर अराइव्ड, तभी एक दूसरा मेहमान हमारे यहाँ आया। ए फार्मर, जो एक किसान था, नेम्ड जॉन बायरो, और जिसका नाम जॉन बायरो था। एन असीरियन, और वह जाति से असीरियन था। हु आउट ऑफ लोनलीनेस, जो अकेला होने की वजह से हैड लर्न टू स्पीक अर्मेनियन, चूँकि असीरियन जात का क्या वह इकलौता आदमी था, इसलिए वह भी हमारी भाषा यानी अर्मेनियन भाषा बोलना सीख गया था। माई मदर ब्रॉट द लोनली विजिटर कॉफ़ी एंड टोबैको, मेरी माँ जो है उस विजिटर के लिए एक कप कॉफ़ी और टोबैको यानी तंबाकू लाई, एंड ही रोल्ड ए सिगरेट, जिसका उसने सिगरेट बनाया, एंड सिप्ड एंड स्मोक्ड, और वह भी उसी तरह से चाय कॉफ़ी और सिगरेट पी रहा था। एंड देन एट लास्ट, उसके बाद अंत में साइंग सैडली, आह भरते हुए उसने कहा, माई वाइट हार्स विच वाज स्टोलन लास्ट मंथ इज स्टिल गॉन, मेरा घोड़ा जो पिछले महीने चोरी हो गया था वो अभी तक नहीं मिला है। आई कांट अंडरस्टैंड इट, मुझे समझ में नहीं आ रहा है कि आखिर मेरा घोड़ा गया कहाँ और जो अब तक नहीं मिल रहा है। माई अंकल खुसरो बिकेम वेरी इरिटेटेड, जब मेरे घर पर उसने घोड़े की बात की तो मेरे अंकल खुसरो गुस्से में आ गए। एंड साउटेड, और चिल्लाए, इट्स नो हार्म, अरे तुम घोड़े को लेकर के चिंता कर रहे हो, इट्स नो हार्म, व्हाट इज़ द लॉस ऑफ ए हॉर्स, घोड़े को खोना क्या कौन सी बड़ी बात है। हैवंट वी आर लॉस्ट द होमलैंड, क्या हम लोगों ने अपनी मातृभूमि को नहीं खो दिया है। व्हाट इज़ दिस क्राइंग ओवर ए हॉर्स, इस घोड़े को लेकर के तुम क्या रो रहे हो। दैट मे बी ऑल राइट फॉर यू, उस मैन ने कहा कि यह आपके लिए सब कुछ राइट हो सकता है महोदय, ए सिटी ड्वेलर, क्योंकि आप ड्वेलर मीन्स निवासी, आप शहर के निवासी हैं। जॉन बायरो सेड, बट व्हाट ऑफ माई सर्रे, सर्रे मीन्स कैरेज यानी बग्गी, तांगा, लेकिन मैं अपने बग्गी का क्या करूँगा, यानी जो तांगा जिस पर मैं सवारियाँ बैठा करके अपनी आजीविका कमाता हूँ उसका क्या करूँगा। व्हाट गुड इज ए सर्रे विदाउट ए हॉर्स, क्योंकि घोड़े के बिना सर्रे यानी बग्गी का क्या काम है। पे नो अटेंशन टू इट, तो मेरे अंकल ने कहा उस पर ध्यान न दो। माई अंकल खुसरो रोड, मेरे अंकल खुसरो ने दहाड़ते हुए कहा, आई वॉकड 10 माइल्स टू गेट हियर, जॉन बायरो से, जॉन बायरो ने कहा मैं 10 मील पैदल चल कर के आया हूँ यहाँ। यू हैव लेग्स, माई अंकल खुसरो साउटेड, मेरे अंकल ने खुसरो जो है चिल्लाते हुए कहे, तो पैर किस लिए है, पैदल ही तो चलने के लिए है। माई लेफ्ट लेग पेन्स मी, द फार्मर सेड, फार्मर ने कहा महोदय आपको मालूम होना चाहिए कि मेरे बाएं पैर में दर्द है। पे नो अटेंशन टू इट, तो उन्होंने कहा, उसके अंकल ने कहा तो उस पर ध्यान मत दो। माई अंकल खुसरो रोड, दैट हॉर्स कॉस्ट मी $60, द फार्मर से, फार्मर ने कहा कि उस घोड़े की कीमत इस समय $60 की है।
आई स्पीट ऑन मनी माई अंकल खुसरो रोड। तो उस अरम के अंकल ने कहा थूकता हूँ मैं ऐसे पैसे पे। ही गॉट अप एंड स्टॉक्ड आउट ऑफ द हाउस। और वह खड़े हुए और घर से बाहर चले गए। स्लैमिंग स्लैमिंग में धड़ाम की आवाज़ द स्क्रीन डोर। और जो पतला सा दरवाज़ा था उसको धम से बंद करते हुए चले गए। माई मदर एक्सप्लेन्ड। मेरी माँ ने सारी बात बताई। ही हैज़ ए जेंटिल हार्ट सी सेड। उन्होंने कहा कि घबराइए नहीं, वो केवल चिल्लाते बस हैं, उनका हृदय बहुत ही कोमल है। इट इज़ सिंपली दैट ही इज होमसिक। और इसलिए वह जो है गुस्सैल हो गए हैं क्योंकि उनको हमेशा केवल अपने घर की याद आती है, क्योंकि वो घर से दूर हैं, यानी वो देहात जो छोड़ करके आ गए, हमेशा उसी के बारे में सोचते रहते हैं। एंड सच ए लार्ज मैन। और इतना हट्टे कट्टे हैं कि कोई उनसे डर के मारे बोलता नहीं है। द फार्मर वेंट अवे। उस दिन किसान चला गया। एंड आई रैन ओवर टू माई कजिन मोराद झाऊ। अब मुझे सच्चाई पता चल गई थी कि मोराद ने घोड़ा 1 महीना पहले चुराया था। मैं दौड़े दौड़े मोराद के घर गया। ही वॉज सिटिंग अंडर ए पीच ट्री। पीच ट्री यानी आड़ू का पेड़। वो एक आड़ू के पेड़ के नीचे बैठा था। ट्राइंग टू रिपेयर द हर्ट विंग ऑफ ए यंग रॉबिन। और वह एक छोटे से राबिन पक्षी जिसका पंख चोटिल हो गया था उसको ठीक करने की कोशिश कर रहा था। विच कुड नॉट फ्लाई, जो घायल होने की वजह से उड़ नहीं पा रहा था। ही वॉज टॉकिंग टू द बर्ड। और वह उसका इलाज भी कर रहा था और उससे बात भी कर रहा था उस बर्ड से। तो मैंने कहा व्हाट इज इट, क्या है ये, क्या है। द फार्मर जॉन बैरो आई सेड। मैंने कहा उसने कहा कि क्या बात है, व्हाट इज इट। द फार्मर जॉन बैरो आई सेड। मैंने कहा कि किसान जॉन बैरो आया था। ही विजिटेड आवर हाउस। वो हमारे घर आया था। ही वांट्स हिज हॉर्स। और वह अपना घोड़ा मांग रहा है। यू हैव हैड इट ए मंथ। मैं जान गया हूँ कि तुमने उसके घोड़े को 1 महीने पहले चुराया है। आई वॉन्ट यू टू प्रॉमिस नॉट टू टेक इट बैक अनटिल आई लर्न टू राइड। और लेकिन सुनो, अब यहाँ पर एक कॉमेडी सीन। यहाँ पर जान गया कि वो चुराया है, तब भी वो कहता है लेकिन सुनो, चुराए तो हो लेकिन एक प्रॉमिस करो कि इस घोड़े को तुम जान बैरो को तब तक नहीं दोगे जब तक कि मैं भी तुम्हारी तरह सीख न लूँ। इट विल टेक यू ए ईयर टू लर्न टू राइड माई कजिन मोराद से। मोराद ने कहा नहीं, मैं घोड़ा लौटा दूंगा क्योंकि तुमको तो सीखने में 1 साल लगेगा पूरा। वी कुड कीप द हॉर्स ए ईयर आई सेड। मैंने कहा तो क्या डर क्या है, हम लोग उस घोड़े को 1 साल तक छिपा करके रखेंगे। माई कजिन मोराड लिप टू हिज फीट। हंसी के मारे वो अपने पैर पर उछल पड़ा। वाट, ही रोड वो दहाड़ते हुए, क्या आर यू इन्वाइटिंग ए मेंबर ऑफ द गार्गोलियन फैमिली टू स्टील। तो क्या तुम ये कहना चाहते हो कि गार्गोलियन यानी आर्मेनियन परिवार के लोग चोर होते हैं। द हॉर्स मस्ट गो बैक टू इट्स ट्रू ओनर। मुझे लगता है कि अब हमें इस घोड़े को इसके सच्चे मालिक के पास पहुंचा देना चाहिए। व्हेन आई सेड, मैंने पूछा कब। इन 6 months एटलीस्ट, ही सेड। वो भी मजाक करते हुए कहा कम से कम 6 महीने में। ही थ्रू द बर्ड इन टू द एयर। इतना कहते उसने रॉबिन पक्षी को हवा में उड़ा दिया। द बर्ड ट्राइड हार्ड। बर्ड ने बहुत कठिन परिश्रम किया, कोशिश किया। ऑलमोस्ट फेल ट्वाइस, लेकिन 2 बार गिर गई। बट एट लास्ट फ्ली अवे, लेकिन अंततोगत्वा उड़ ही गई। हाई एंड स्ट्रेट, एकदम ऊंचाई पर सीधे। अर्ली एवरी मॉर्निंग फॉर 2 weeks, प्रतिदिन सुबह 2 सप्ताह तक। माई कजिन मोराड एंड आई टुक द हॉर्स। मैं और मेरा कजिन मोराड दोनों हॉर्स को ले जाते थे आउट ऑफ द बार्न, खलिहान से निकालते थे। ऑफ द डिजार्टेड वाइन यार्ड, जो उस सूनी पड़ी अंगूर की वाटिका के बीच था। वेयर वी वर हाइडिंग इट एंड रोड इट। हम लोग उसी में छिपा देते थे और रोज़ सुबह निकालते थे दौड़ने के लिए। एंड एवरी मॉर्निंग द हॉर्स व्हेन इट वाज माई टर्न टू राइड एलोन। और हर सुबह वही होता था कि जब भी मेरी बारी आती थी अकेले घोड़े दौड़ाने की, लिव्ड ओवर ग्रेप वाइन, वह जा करके अंगूर की लताओं पर कूद पड़ता था। एंड स्मॉल ट्रीज, और छोटे छोटे पेड़ों पर। एंड थ्रू मी एंड रन अवे, मुझे फेंक देता था और भाग जाता था। नेवरथलेस, फिर भी आई होप्ड इन टाइम टू लर्न टू राइड, फिर भी मैंने सही समय पर सीख लिया सवारी करना। द वे माई कजिन मोराड रोड, जिस तरह से मोराद दौड़ाता था मैं भी सीख गया। वन मॉर्निंग ऑन द वे टू फेटवजियन जे डिजर्टेड वाइन यार्ड, वी रैन इन टू द फार्मर जॉन बैरो। एक सुबह जब हम लोग उस घोड़े को दौड़ाते हुए फेटवजियन के सुनसान पड़े अंगूर वाटिका से दौड़ा रहे थे, तब तक हमारी मुलाकात जॉन बैरो से हो गई। हु वाज ऑन हिज वे टू टाउन, जो गांव से कस्बे की ओर जा रहा था। लेट मी
डू टू द टॉकिंग माई कजिन मोराड से। मोराड ने कहा तुम घबराओ नहीं, मैं बात कर रहा हूँ। आई हैव ए वे विथ फार्मर्स, क्योंकि मैं फार्मर्स के साथ कैसे बात की है तो मैं जानता हूँ। वह गया और बोला गुड मॉर्निंग जॉन बैरो। माई कजिन मोराड सेड टू द फार्मर, मेरे कजिन मोराड ने कहा गुड मॉर्निंग सर। द फार्मर स्टडीड द हार्स ईगरली, उस किसान ने घोड़े को बड़े उत्सुकता से देखा और कहा गुड मॉर्निंग सन ऑफ माई फ्रेंड्स, मेरे मित्र के पुत्रों जो है तुम लोगों को भी गुड मॉर्निंग। ही सेड व्हाट इज़ द नेम ऑफ योर हॉर्स, तुम्हारे घोड़े का क्या नाम है। माई हर्ट माई कजिन मोराड सेड इन आर्मेनियन, मेरे कजिन ने आर्मेनियन भाषा में कहा कि मेरे घोड़े का नाम माई हर्ट है। ए लवली नेम जॉन बैरो सेड, जॉन बैरो ने कहा बड़ा प्यारा नाम रखे हो। फॉर ए लवली हार्स, सुंदर घोड़े के लिए तुमने सुंदर नाम रखा है। आई कुड श्योर इट इज़ द हार्स दैट वाज स्टोलन फ्राम मी मैनी वीक्स एगो, और मैं कसम खा के कहता हूँ, श्योर मीन्स कसम खाना, कि यह वही घोड़ा है जो किसी ने मुझसे कई सप्ताह पहले चुरा लिया था। मे आई लुक इन टू हिज माउथ, क्या मैं इस घोड़े के मुख के अंदर देख सकता हूँ। ऑफ कोर्स मोराड से, मोराड ने कहा बिल्कुल। द फार्मर लुकड इन टू द माउथ ऑफ द हार्स, उसने उस घोड़े के मुँह के अंदर देखा। टूथ पार टूथ, एक एक दांत गिना। ही सेड, और कहा आई वुड श्योर इट इज़ माई हार्स, उसने कहा मैं कसम खा के कहता हूँ ये घोड़ा मेरा है। इफ़ आई डिडेंट नो योर पेरेंट्स, अगर मैं तुम्हारे पिताजी को नहीं जानता ना तो मैं तुम्हें अभी जेल भिजवा सकता था। द फेम ऑफ योर फैमिली फॉर ऑनेस्टी इज़ वेल नोन टू मी, और जहाँ तक मैं जानता हूँ कि तुम्हारे परिवार की प्रसिद्धि तुम्हारी ईमानदारी और विश्वास के लिए 1100 सालों से है। एट द हॉर्स इज द ट्विन ऑफ माई हॉर्स, फिर भी ऐसा लग रहा है कि जैसे ये घोड़ा मेरे घोड़े का जुड़वा हो। मैं तुम लोगों पर शक नहीं कर पा रहा हूँ क्योंकि तुम्हारा परिवार ईमानदारी के लिए जाना जाता है। ये सस्पिशियस मैन वुड बिलीव हिज आइज, लेकिन अगर कोई भी, ये तो मेरा घोड़ा है, अगर कोई ऐसा भी व्यक्ति जिसको केवल संदेह भी होता है इस घोड़े पे कि वो उसका है, इंस्टेड ऑफ हिज हार्ट, कि आदमी को अपने हृदय पर शक हो सकता है लेकिन वो उस घोड़े पर शक नहीं कर सकता कि वो उसका नहीं है। यानी वो कहना ये चाहता था कि उसको अपने हृदय पर भले विश्वास ना हो लेकिन अपने ब्रेन पर विश्वास है, और ब्रेन उसका कह रहा है कि घोड़ा उसका है। गुड डे माई यंग फ्रेंड्स, मेरे दोस्तों, नौजवान दोस्तों, गुड डे जॉन बैरो माई कजिन मोराड से, मेरे कजिन ने भी कहा गुड डे। अर्ली द फॉलोइंग मॉर्निंग, अगले दिन एकदम सुबह, वी टुक द हॉर्स टू जॉन बैरोस वाइनयार्ड, हम ले जा कर के उस घोड़े को जॉन बैरो के अंगूर वाटिका में बांध दिए। एंड पुट इट इन द बार्न, उसे खलिहान में रख दिए। द डॉग्स फॉलोड, जब हम लोग लौट रहे थे तो कुत्ते हमारा पीछा कर रहे थे। अराउंड विदाउट मेकिंग ए साउंड, और कोई शोरगुल नहीं हो रहा था। द डॉग्स आई विस्पर टू माई कजिन मोराड, मोराड ने से मैंने कहा रे देखो ये कुत्ता कहीं काट न ले। आई थॉट दे वुड बार्क, हो सकता है ये भौंके भी। दे वुड एट समबडी एल्स, ही सेड, तो मोराद ने कहा नहीं ये हम पर नहीं भौंकेंगे, ये किसी और पर भौंकेंगे। आई हैव ए वे विद डॉग, क्योंकि मेरी एक अच्छी पहचान इन कुत्तों के साथ भी है। माई कजिन मोराद पुट हिज आर्म्स अराउंड द हार्स, मेरे कजिन मोराद ने घोड़े के ऊपर हाथ फेरा। प्रेस्ड हिज नोज, उसके नाक को दबाया। इन टू हार्स नोज, उसके अपना नाक उस घोड़े के नाक पर रगड़ा। पैटेड इट, उसे थपथपाया। एंड देन वी वेंट अवे, उसके बाद हम लोग वहाँ से चले गए। दैट आफ्टरनून, उस दिन दोपहर बाद जॉन बैरो केम टू आवर हाउस, उस दिन दोपहर बाद जॉन बैरो हमारे घर आया। इन हिज सर्रे, अपने बग्गी में बैठ कर। एंड शोड माई मदर द हॉर्स, उसने मेरी माँ को घोड़ा दिखाया। दैट हैड बीन स्टोलन, जो चोरी हो गया था। एंड रिटर्न, और वो लौटा भी दिया, उसने हमारा नाम नहीं लिया। आई डू नॉट नो व्हाट टू थिंक, ही सेड, उसने कहा मुझे तो ये समझ में नहीं आ रहा कि मैं कहूँ क्या। द हॉर्स इज स्ट्रांगर देन एवर, कि जिसने भी ये घोड़ा चुराया था उसका उद्देश्य वास्तव में चोरी नहीं था और इसको बेचना नहीं था, क्योंकि यह घोड़ा पहले से ज़्यादा ताकतवर है, बेटर टेम्पर्ड और बेहतर स्वभाव का हो गया है। आई थैंक गॉड, मैं भगवान को धन्यवाद देता हूँ। तभी मेरे अंकल का खुसरो ने कहा, हु वाज इन द पार्लर, जो उस समय बैठक कक्ष में बैठे हुए थे, बिकेम इरिटेटेड, वह गुस्सैल हो गया। एंड साउटेड, वह जोर से चिल्लाए, क्वाइट मैन क्वाइट, चुप हो जाओ आदमी, चुप हो जाओ। योर हार्स हैज़ बीन रिटर्न, तुम्हारा घोड़ा तुम्हें लौटा दिया गया है ना। पे नो अटेंशन टू इट, तुम इस पर कोई ध्यान न दो। नाउ यू विल बी आस्क्ड 2 शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन फ्राम स्नैपशॉट लेसन्स, इन सभी लेसनों से आपको 2 शॉर्ट क्वेश्चन करने होंगे। थैंक यू।